बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। देखें, डिप्रेशन और स्ट्रोक का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, जो कि बहुत से लोग नहीं समझते, ना उन्हें अंदाज़ा होता है। आप सिंपल ये समझ लीजिए कि डिप्रेशन खुद बताते खुद एक रिस्क फैक्टर है, किसका? स्ट्रोक का। क्योंकि देखें ना, डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी अफसरदा होता है, गमज़दा होता है, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब चीज़ें जो है तो कम हो जाती हैं। तो जब ये कम हो जाती है और उसके अलावा देखें इसकी जो सोचें हैं, ये हर वक्त गमज़दा की वजह से उसका अगर एक अक्कासी करता है, जैसे ये शेर, कैदो हयात बंदो गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? भाई, मौत से पहले आदमी क्यों गम से निजात पाए? इस लहजे में लहजा भी ये कि धीमा धीमा हो जाता है। तो ये कि ये देखें, ये इस तरीके से करता है। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्ट्रोक में जब आदमी की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, जब आदमी की मेंटल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, तो ब्रेन का सर्कुलेशन क्या होता है? स्लो हो जाता है। ब्रेन का करंट क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो जब सर्कुलेशन करंट कम हो जाता है, तो फिर समझें कि अब आदमी डिप्रेशन की वजह से स्ट्रोक की तरफ बढ़ रहा है, या स्ट्रोक डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, या दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखें, इसीलिए स्ट्रोक में अगर आप देखेंगे तो ये होता है अचानक फालिज का हमला। अचानक फालिज का हमला, ये लफ्ज़ अचानक ज़रूर आना चाहिए, और ये ज़्यादातर होता है ब्लड प्रेशर, सिगरेट स्मोकिंग, या फिर ये कि अपने डायबिटिक पेशेंट में। इनमें भी ब्लड प्रेशर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दूसरे रिस्क फैक्टर आते हैं, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, चलना फिरना कम, इसी तरीके से देखें डिप्रेशन भी होता है इसका एक रिस्क फैक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन में आदमी का चलना फिरना कम हो जाता है, फिज़िकल मेंटल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, तो फिर स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से स्ट्रोक में डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन आधे के करीब स्ट्रोक के पेशेंट जो सर्वाइव करते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब देखें, डिप्रेशन में जाने की दो वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि ये बाज़ दफ़ा उस एरिया का फालिज होता है। फालिज का मतलब है ब्लड सप्लाई कम होना। उस एरिया की ब्लड सप्लाई कम होती है जिसका ताल्लुक़ मूड स्टेबलाइजेशन से होता है। तो जब मूड उसका चेंज होता है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो उस एरिया की सप्लाई कम हो रही है जिसका कि मूड से ताल्लुक़ है, तो फिर वहाँ पे डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो एरिया वही होता है। दूसरी वजह ये होती है कि एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारी है, अब वो देख रहा है कि वो लाचार हो गया है और एक ही बिस्तर का होकर के रह गया है, ना उसे सही तरीके से खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है, और ना उसका हाथ पाँव सही काम कर रहा है। वैसे तो देखें, स्ट्रोक की दो एक्सट्रीम्स देख लें, एक तरफ तो मामूली सा स्ट्रोक होता है, वो सही भी हो जाता है, और एक तरफ बहुत ही सीवियर होता है। तो अब अगर एक आदमी से चला फिरा नहीं जा रहा है, वो कमरे का महदूद होकर रह गया है, तो वो फिर सेकेंडरी डिप्रेशन में चला जाता है। तो देखें, ऐसे पेशेंट जो बेचारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनका हमें मोरल हाई करना चाहिए, और उनके लिए जब मोरल इनका हाई होगा तो फिर खुद ब खुद जो है तो और इनको घर से बाहर निकालना चाहिए, ताकि जब वो बाहर देखें सूरज चाँद ज़मीन, कहते हैं ना, खोल आँख ज़मीं देख, फ़िज़ा देख, फरिया देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो देखें, ये चीज़ें भी होती हैं। फिर ये कि स्ट्रोक में जब आप देखेंगे कि ये जो है, जब आप स्ट्रोक के पेशेंट को अंदाज़ा ट्रीट करेंगे, चाहे वो काउंसलिंग से, या चाहे वो काउंसलिंग से या एंटी डिप्रेसेंट से, जो बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत से जूनियर डॉक्टर समझते नहीं हैं, इनको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देना चाहिए और इनकी काउंसलिंग ज़रूर करना चाहिए। कहता ना, रज़ाए रब पे राज़ी रह, ये हर्फ़ आरज़ू कैसा, खुदा खालिक खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा।